हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है मन का मैटर। चेतन संज्ञान को कैसे प्राप्त करें? मैटर ऑफ द माइंड, हाउ टू अचीव कॉन्शियस कॉग्निशन। जब हम किसी घटना से खुद को आहत पाते हैं तो हम उस घटना में दूसरे व्यक्ति से या झगड़े से मन में चल रहे विचारों में इतने उलझ जाते हैं कि हम दर्द के वास्तविक कारण को पहचानने में असफल हो जाते हैं। सच्चाई यह है कि हम घटना के प्रति नहीं बल्कि घटना के बारे में हमारे दृष्टिकोण या धारणा के प्रति रिएक्शन देते हैं। हम हमले या संघर्ष पर दुखी नहीं होते हैं बल्कि उस अर्थ या घटना के मतलब पर दुखी होते हैं जिसे हमने अपने विचारों में बनाया है। हमारी दखल देने वाली निरंतर बाध्यकारी सोच होती है जो पिछली शिक्षा व वातावरण के कारण पूर्वाग्रही, कठोर और तर्कहीन होती है। मगर जब एक बार हम अपने आत्म संवाद की पहचान कर लेते हैं और इसे प्रभावी सोच में बदल देते हैं तो हम स्वस्थ तरीके से महसूस करते हैं और व्यवहार करते हैं। विचारधारा हमारे मन में आवाज को पहचानने में हमारी मदद करती है। वास्तव में चेतना, जागरूकता और वर्तमान के साथ होना, महसूस करना और जीना और अधिक हो जाता है। चेतन संज्ञान या कॉन्शियस कॉग्निशन आपके अद्भुत विचारों, यादों, भावनाओं और वातावरण के बारे में आपकी जानकारी को इकट्ठा करते रहता है। आपकी चेतना ही आपके आसपास की दुनिया के बारे में आपको जागरूक करती है। यदि आप किसी ऐसी चीज का वर्णन कर सकते हैं जिसे आप शब्दों में अनुभव कर रहे हैं तो यह आपकी चेतना का ही हिस्सा है। मनोवैज्ञानिकों द्वारा चेतन संज्ञान के बारे में अनेकों राय दी गई है तथा अनेकों रिसर्च भी की गई है। चेतन ज्ञान प्राप्त करने की यात्रा की ताकत और सुंदरता यह है कि ये कभी समाप्त नहीं होती और ना ही कभी संपूर्ण होती है। तो आइए चेतन संज्ञान को प्राप्त करने के कुछ महत्वपूर्ण कदम जो मनोवैज्ञानिकों द्वारा प्रयोग किए गए हैं आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है फोकस, यानी कि ध्यान केंद्रित कर तनाव की पहचान करना। The first and the most important step is to create recognition of stress through focus। अक्सर हम अपने आप को सही दिशा में ले जाने के लिए कागज की किश्ती की तरह बहाव के साथ बहते चले जाते हैं और फिर हवाओं को डायरेक्शन या एक दिशा देना शुरू करते हैं। जबकि यहाँ चुनौती यह है कि हमें अपना ध्यान शून्य यानी विचारहीन होने पर लगाने की आवश्यकता है और हवा रूपी बहाव को रोकने की, ताकि विचार रूपी भावनाएं हमारे तनाव को और ना भड़काएं। अब दूसरा कदम है मानसिक बकबक को धीमा करना। स्लो डाउन द इंसेसेंट मेंटल चैटर। जब मन बेचैन होता है तो हमारा ध्यान निरंतर एकाग्रता की स्थिति में लाना आसान नहीं होता है, जबकि मनोवैज्ञानिकों द्वारा सुझाई गई कुछ ऐसी गतिविधियां हैं जो मानसिक बकबक को धीमा करने में हमारी सहायता करती हैं, जैसे अपनी सांसों पर ध्यान लगाना, हमारी अनामिका उंगली के दबाव को अंगूठे पर महसूस करना तथा सांस के द्वारा पेट के ऊपर और नीचे होने आदि पर ध्यान लगाना। यह मानसिक स्वास्थ्य और खुशहाली प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका है। अब तीसरा कदम है अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अपने अंदर एक विकसित स्थान खोजना। फाइंड अ नर्चरिंग प्लेस इनसाइड योरसेल्फ टू ऑगमेंट योर स्ट्रेंथ। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि चेतन ज्ञान संज्ञान न केवल हमें हमारे मन को वर्तमान में रखने में मदद करता है बल्कि हमारी ताकत में भी वृद्धि करता है और हमारे अस्तित्व के सार को भी बढ़ाता है। अर्थात निरंतर प्रयास के साथ हम विचारों से खाली मन यानी कि थॉट वैक्यूम प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें चेतन संज्ञान को भरने की इच्छा सदैव बनी रहती है। इसलिए अपने संज्ञान के प्रति जागरूक होना, अपनी आंतरिक आवाज के बारे में जागरूक होना, तर्कहीन और संज्ञानात्मक त्रुटियों को पहचानने और चुनौती देने में सक्षम होना जरूरी है।
जिससे हम नकारात्मक और असंरचित पैटर्न को स्वीकार करने, तर्क संगत, रचनात्मक, समाधान आधारित सोच बदलने से बेहतर स्वास्थ्य और खुशी की ओर बढ़ जाते हैं। हम आशा करते हैं कि डॉक्टर श्वेतांबर सब्बरवाल द्वारा बताई गई यह मनोवैज्ञानिक जानकारी आपको जीवन में चेतन संज्ञान प्राप्त करने में मदद करेगी। धन्यवाद।